धर्मनगरी वृंदावन में सेवा के क्षेत्र में विख्यात प्राचीन आश्रम सुदामा कुटी के महंत भगवान महाराज के साकेतवास पर शनिवार को आश्रम परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मणिराम छावनी पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जहां साधु संतों सहित विद्वान एवं शिष्य भक्तों द्वारा महंत भगवान दास महाराज के चित्रपट पर पुष्पार्चन व श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। वहीं उन्होंने अपनी शब्दांजलि व्यक्त करते हुए भगवान दास महाराज के निधन को आध्यात्मिक जगत में एक बड़ी क्षति बताया। हमारे दादा गुरु श्री श्री 108 श्री श्री भगवान दास जी महाराज, जिनका 24 सितंबर को गोलोक गमन हुआ। पूज्य महाराज जी महापुरुष थे, व्यक्तित्व के महान धनी थे। अपने संपूर्ण जीवन में संत सेवा, गौ सेवा, दीन दुखियों की सेवा, इसी का ही व्रत उन्होंने जीवन पर्यंत रखा और ठाकुर जी ने उनसे खूब सेवा ली। दीन दुखियों की, संत गो ब्राह्मण की खूब सेवा किए। गुरु महाराज की सेवा पूज्य श्री परदादा गुरु श्री श्री 108 श्री श्री सुदामा दास जी महाराज की आज्ञा पालन में ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। 1967 में सुदामा कुटी पूज्य श्री महाराज श्री से दीक्षा ग्रहण की और महाराज जी का जैसा आदेश होता था, आज्ञा मान करके ही अपने सारे समय को उन्हीं के सदाचार में ही अपने समर्पित कर दिए। यहाँ की जो प्रकल्प थे, इन सब की जिम्मेदारी पूज्य श्री महाराज जी को 1984 में दी गई। उसे पूज्य श्री महाराज जी ने जैसा संत सेवा, गौ सेवा, दैनिक रासलीला, अतिथि अभ्यागत सेवा, संपूर्ण प्रकल्पों को विस्तार किया। चित्रकूट में महाराज जी की अत्यंत निष्ठा थी। चित्रकूट में भी संत सेवा, गौ सेवा का प्रकल्प पूरा करने के लिए आश्रम निर्माण कराया। वाराणसी में विद्यार्थियों के अध्ययन करने के लिए असुविधा न हो, इन सब बातों को देखते हुए पूज्य श्री महाराज जी ने वाराणसी में भी आश्रम बनवा करके ब्राह्मणों बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा के लिए उन्होंने आश्रम खुलवाया। गंगा माँ के पावन तट पर रहने की इच्छा थी, अनुष्ठान आदि करते, तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला में भी माँ गंगा के पावन तट पर रहकर भजन करते थे। पूरे संपूर्ण जीवन महाराज जी केवल संत सेवा यहाँ की प्रमुख है। 250 संत सदा सर्वदा उनकी कृपा बनी रहती है, रहते हैं। तो उन्हीं संतों के ही बीच में रहना, संतों की ही रहनी सहनी, उन्हीं के रेख टेक में ही अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित किए। आज हम लोगों के बीच से उनका आशीर्वचन है और हम लोगों के बीच से पंचभौतिक शरीर छोड़कर दिव्य धाम भगवत धाम को गए और उनकी कृपा आशीर्वाद से ही यह सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। उन्हीं की पूर्ण कृपा छाया में हम लोग पल बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं उनकी कृपा ऐसे बरसती रहे, अपने भक्तजनों पर सबको ऐसी कृपा स्नेह कृपा प्रदान करते रहें।